रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशान। नमस्कार, आज आपके साथ YouTube के एक फेमस कलाकार, एक फेमस हस्ती आपके सामने मैं आप सभी का परिचय करवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है प्रदीप मौर्य। और शायद हमारे इस शो के वो बहुत बड़े एक स्टार के रूप में आज मैं उनको प्रस्तुतिकरण के लिए आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूँ। मैं हूँ रेखा चौरसिया और आज प्रदीप मौर्य जी से हम जानेंगे कि उन्हें आज कैसा लग रहा है कि वो इतने बड़े स्टार खुद को मान रहे होंगे जरूर, क्योंकि वो फेमस हुए हैं हम सबके बीच अपने एक गाने को लेकर के। और वो गाना है कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन रहेगा, इंटर में एडमिशन लेगा। तो मैं प्रदीप जी सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस शो में। और मैं चाहूंगी कि आज इस गाने को आप सबसे पहले अपना परिचय दें और इस गाने को हम सभी के बीच में दोबारा से सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। आप जी जितने भी दर्शक हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं और स्टूडियो से भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गीत के माध्यम से मैंने अपनी समस्या, जन सामान्य की समस्याओं को रखा और लोगों ने पसंद किया। आज आपके माध्यम से जुड़ा हूं। तो मैं प्रदीप मौर्य अमेठी जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला से वहाँ से हूँ। और देखिए, जैसा कि आपने कहा, तो मैं बेरोजगारी और जो किसानों की समस्याएं हैं उन सब चीजों को गीत के माध्यम से रखता हूँ। तो आपने जैसा कहा कि सरकार ने कहा था कि जब चुनाव नहीं हुआ था, इससे पहले सरकार ने हमारे पड़ोसी जिले रायबरेली में गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था, तो उन्होंने गलती से बोल दिया था कि जो 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन करवाएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। तो उस पर मैंने व्यंग गीत लिखा था और काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो आपने वही कहा है, ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हैं और आगे फिर मतलब कि सीरियस मुद्दे पे आते हैं। अभी तो ये व्यंग्यात्मक है। हालांकि जो डबल इंजन की सरकार है वो स्लो चल रही है, लेकिन जो साइकिल से लोग आ रहे हैं वो स्पीड में जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हाई स्कूल इंटर पास किए हैं उनको साइकिल वाले लोगों ने लैपटॉप दे दिया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। तो देखिएगा, मैंने गाना लिखा था पहले व्यंग, फिर उसके बाद सीरियस मुद्दे पे आते हैं। जी, सरकार बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में लैपटॉप हम पाएंगे, अब की बड़ा हम ही पास करके इंटर में प्रवेश कराएंगे, हम बड़ा हम ही पास करके इंटर में प्रवेश कराएंगे। और एक कल्पना थी, इंटरनेट भी मुफ्त में होगा, वाईफाई के माध्यम से सारे विषय पढ़ाए जाएंगे सबके अपने कॉलेज से। जब लॉकडाउन लग जाएगा डिजिटल क्लास चलाएंगे, अब की बड़ा हम ही पास करके इंटर में प्रवेश कराएंगे। धन्यवाद। हमारा मेन मुद्दा था बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं, तो उसमें भी मैंने गीत लिखा, तो भी बहुत सारी वायरल है। बहुत बहुत खूब प्रदीप जी। इस गाने को सुनने के बाद तो मन वाकई बाग बाग हो गया कि इंटरनेट से जो हमें सुविधाएं मिली हैं उसका यूज केवल ये नहीं है कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और सारी बातें कहने का जो है हमारे अंदर एक जज्बा रहता है, लेकिन जो हमारे दिल का दर्द है वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचा। और आपने जो बात कही है कि जितनी जो लाइन्स हैं आपने जो लिखा है वो इतना बढ़िया लिखा है
जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मैं चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं जानना चाहूंगी। अभी देखिए, जब लोकसभा चुनाव 2019 में जब हुआ था, तो उस समय सरकार ने एंट्री भी वैकेंसी थी और ग्रुप डी आई थी, और इस वैकेंसी को ओपन किए हुए मुझे लगता है 2018-19 में ओपन किया गया था, और जब 19 से आज 22 पार हो गया, मतलब 4 साल लगभग बीत गए हैं, लेकिन उस वैकेंसी पे चर्चा नहीं है। और एग्जाम हुआ तो सिर्फ एनटीपीसी का, और वो भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, और ग्रुप डी की तो बात ही नहीं की गई है। तो अब मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी पढ़ता था, तैयारी करता था, लेकिन इतना लंबा गैप हो जाएगा। अगर कोई नेता होता है क्षेत्र में मेहनत किया रहे चुनाव के लिए, अगर चुनाव को 4 साल टाल दिया जाए तो क्या जीत पाएगा? तब तक दूसरे पैदा हो जाएंगे जीतने के लिए। उसी तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी जैसे मान लीजिए कहीं कहीं मेरिट लगती है, शिक्षक भर्ती में मेरिट को जोड़ा जाता है। अब उसमें हम लोग मान लीजिए 80% मेरिट लेके बैठे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो 90% लेके आएंगी ना, तो फिर उनके समय वैकेंसी आएगी तो हम लोग पीछे होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से है। तो ये सब बिल्कुल सही बात। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा तो है नहीं कि ये कारवां रुकता चला जाएगा। ये कारवां कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन जो पीछे की प्रतिभाएं हैं वो कहीं और पीछे ना चली जाएं, आगे आने के बजाय। इन सब का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रयास ऐसे कर रही है। और मैंने जो आपका ये गाना सुना कि इंटर मतलब 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेंगे, तो मैं एक चीज पहले कहा ये व्यंग्य गीत है, सीरियस मैटर इंटर में एडमिशन लेंगे कि इंटरनेट पे एडमिशन लेंगे, क्योंकि आप तो इस तरीके से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया जो है एक जरिया बन गया है कि हर इंसान आज चाहता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो बनाएं और कुछ ना कुछ ऐसा संदेश हम अपने समाज के लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा समाज जो है वो उससे लाभान्वित हो। अच्छा, मैं जी आवाज तो तभी उठाते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज लोगों की आवाज बन जाती है तो फिर आपको लोग पसंद करते हैं। मैंने भी बेरोजगारी पे गीत लिखा था, देखिए मैं सुनाता हूँ 2 लाइन, निश्चित रूप से आप भी उससे कनेक्टेड होंगी कि कैसे समस्याएं आती हैं। देखिएगा, झरत जातियां हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातियां हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, जातियां हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिएगा, समय सीमा होती है। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, 4 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, जातियां हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और लड़का यहाँ से इलाहाबाद, दिल्ली, पटना जाके तैयारी करता है, कोटा जाके तैयारी करता है। देखिए, मैंने अपने पास इलाहाबाद के लिए जिक्र किया है। ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल, खत्म भावा घर के दाल, भात धीरे धीरे, खोपड़ी के बार धीरे धीरे। क्या बात है। मुझे तो लगता है उस गाने से मतलब उस गाने से तो आप इतने हिट हो ही गए हैं, तो क्यों ना इस गाने को दोबारा आप अपलोड कर दीजिए और फिर से हिट हो जाइए, सुपर डुपर हिट हो जाइए। इस गाने को मैंने डाला था, वायरल हुआ है, काफी वायरल है। अच्छा,
8-10 मिलियन लोगों ने देखा है कुल मिलाकर, कई सारे चैनलों पे अपलोड है। आपने ये लिखने का शौक अपने अंदर, जो आपके अंदर का जो जुनून है, मुझे लगता है ये लिखने के बाद ये जुनून और उछाले मार रहा है, कुछ और लिखने के लिए, कुछ और प्रेरणास्पद जो है गाने आप लिखें जो हमारे जन समूह तक पहुंचे। और आपने कहा ना कि जो एक आवाज बुलंद होती है उसके साथ कई और आवाजें बुलंद होती हैं और इंसान जन नायक बन जाता है। इसी तरीके से तो शायद मैं समझती हूँ कि जन नायक बनता है हर इंसान। इतनी आपकी उम्र क्या होगी? हमारी 24 है। अरे वाह! और इतनी कम उम्र में जो है, मतलब इसको तो ये नहीं कहूंगी कि आपने जिंदगी में बहुत से अनुभव ले लिए, लेकिन इस आपके जो लिखने की शैली है, जिन बातों को भावनात्मक रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये एक व्यंग है, व्यंग के तौर पे आप इसे लेकर के इस गाने को लिख करके आप गा रहे हैं सबके बीच में, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि एक अनुभव बहुत कम उम्र में आपको मिल गया है। एक बंदा है जो चाह रहा है कि हमें समाज को मेरे द्वारा अगर एक न्याय मिल रहा है, एक जो है सरकार से एक अपील की जा रही है इन गानों के माध्यम से, तो मैं समझती हूँ कि आपके द्वारा की गई अपील करोड़ों लोगों की ऐसी अपील होगी जो शायद इसलिए पसंद की जा रही है। देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और एक मध्यम परिवार से आता हूँ, तो पहले मैं भी देखा हूँ समाज को, गांव को देखा हूँ, किस तरीके से समस्याएं हैं। लोगों के पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, और हालांकि थोड़ा बहुत अब सहयोग मिल जाता है सरकारी स्कूलों से, लेकिन सरकारी स्कूल पर भी अब सेंध लगने वाली है। अभी हरियाणा से शुरू हुआ है। देखिए, सरकारी में पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा, प्राइवेट में पढ़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, मतलब आप धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद सरकारी स्कूल बंद कर दिया जाएगा और फिर वही जियो सिम वाला हाल होगा, जैसे पहले फ्री में बांट दिया गया था और अब फिर से रिचार्ज करवाया जा रहा है, वही हाल होने वाला है। लेकिन जो दूरगामी होते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग भोले भाले होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो वो सब समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं गांव की जो समस्याएं देखता हूँ, जैसा अभी आपने एक यहाँ पर टैगलाइन लिख के आ रही थी कि मैं भी चौकीदार, पहले स्लोगन वायरल हुआ था। जी, मैं हूँ चौकीदार गाने की ही मैं अब अगली बात आपसे करने जा रही हूँ कि आप ये गाना हमारे दर्शकों को पूरा गा के सुनाइए, ताकि वो भी इसका जो है मंतव्य समझ सके, वो भी इसको एंजॉय करें अपने हिसाब से। देखिए, मैंने उस गाने को लिखा था, सरकार ने कहा था मैं चौकीदार, और मैं समझता हूँ कि चौकीदार आप असली नहीं, असली चौकीदार तो किसान है। वो क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ। जो समस्याएं सरकार के द्वारा या हम लोगों के द्वारा या किसी भी प्रकार से पैदा हुई है, लेकिन उसको झेल रहा है किसान, क्योंकि उसकी फसल हो रही है बर्बाद। देखिए, मैंने गाना लिखा, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़। मेरी भाषा अवधी है, मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ। अरे मैं भी अवध की हूँ तो चिंता मत करिए, अयोध्या से हूँ मैं सुनाता हूँ, देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं हूँ, ये हमारा पूरा किसान का जो समाज है, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा मलाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा मलाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैसी करे आहनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। देखिए, अगला अंतरा है कि रात मेहनत करनी पड़ती है। जी, आगे खराब कई के ठेता मारा खाई, होत भी न सार हम नरेगा मजाई।
किसान खेत से पूरा नहीं पड़ता, मजदूरी भी करना पड़ता है नरेगा में या किसी अन्य काम में। निंदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गे पहाड़, ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गे पहाड़। मैं भी चौकीदार, मैं भी मैं भी चौकीदार, चौकीदार, छा रात गए आप भर तो। डंडा लेके हाँकता ही सांड। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। वाह मैंने वाह, ट्विटर पे देखा था, जितने भी सारे नेता थे उन्होंने लिखा था मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। तो मैं मुझे लगा नहीं, चौकीदार। आप लोग चौकीदार नहीं है, आप लोग जी सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन जो जी, मैं देख रहा हूँ असली चौकीदार कौन है, वो किसान है। जी बहुत बहुत बड़ी सच्चाई आपने सामने रखी है। और मैं प्रदीप जी आपकी कितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि आपकी एक एक बोल, आपके गाने जो है वो पंचिंग है, जो लोगों के मस्तिष्क पे एक प्रहार सा भी कर रहे हैं कि हम केवल जी नहीं रहे हैं कि बस केवल बोल दिया कि हम चौकीदार हो गए। चौकीदारी, कहने से चौकीदार नहीं, बनने के कभी लिए चौकीदार बनना पड़ता है, बनना कोई पड़ता और है। कहीं ना कहीं बिल्कुल बनना पड़ता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। जी, और सीखना केवल एक दिशा में नहीं होता है, सीखना होता है कई दिशाओं में। तो जी। हम अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से, अपना हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। और किसान का बेटा जब ये बात कहता है आगे बढ़ करके, मैं भी चौकीदार, रात भर जो है मैं जाग करके सांड हाँकता हूँ, तो असली चौकीदार तो मैं हूँ। और वाकई ये मेहनत जो है वो इंसान के, वो हर किसान के चेहरे की चमक है। हर इंसान मैं समझता हूँ सरकार जो अटैक कर रही है सिर्फ गरीब परिवार और मध्यम वर्ग के परिवार के जी लोगों जी, पर। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। रेलवे में आपने देखा वैकेंसी, अब मैंने बताया ही कितने दिन से क्लियर हुई है। और फिर भी जी, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन, उसमें सबसे ज्यादा गरीब परिवार नौकरी करता था। रेलवे एक ऐसा आप साधन था। गरीब और परिवार की बात हाँ कर रहे हैं, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। महंगाई पे, इस महंगाई पे, ये जो बढ़ती हुई महंगाई आप देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने शब्दों के माध्यम से कि इस बढ़ती हुई महंगाई को, जो कि जिसकी सबसे ज्यादा मार मध्यवर्गीय जो है तबका झेल रहा है, और निम्न जो है स्तर के जो लोग हैं वो इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं, ऐसा क्या देखिए लग रहा है? सबसे पहले महंगाई की बात यह है कि अ, पेट्रोल को पहले 60 रुपए 70 रुपए में था, और उसको फिर 120 रुपए कर दिया गया, और 120 रुपए करके फिर से 97 पे ला दिया गया, तो हम लोगों को सस्ता लगने लगा। ये एक बिजनेस माइंड है कि पहले महंगा करो फिर थोड़ा सा सस्ता कर दो, तो लोगों को में लगेगा कि अब मैं जब 120 रुपए में पेट्रोल डलवाता था तो मुझे लगता था जी बड़ा महंगा हो गया, जहाँ 70 रुपए था। अब वही जी जी 70 रुपए सीधे 12-13 रुपए कम कर दिया गया, तो 97 में हो गया। तो मुझे लग रहा हाँ बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत सस्ता हो गया पेट्रोल। तो इस तरीके से जी जी। सरकार गेम माइंड कर रही है, खेल रही है। एक समय था कि इतने कम कीमतों पे जो है पेट्रोल बिकता था, और आज की महंगाई ने सबकी और कमर तोड़ के रख दी है। और वित्त मंत्री जी कहा करती थी कि ये जो डॉलर है ये जी हमारी प्रतिष्ठा है, अगर ये गिरता है तो हमारी प्रतिष्ठा गिरती है। अगर हाँ, पिछले समय में कंपेयर करें तो कभी 50 रुपए एक डॉलर के हुआ बराबर करता हुआ था। करता था। बिल्कुल आज बिल्कुल आज सही बात 80 कही। रुपए हो गया, आज 80 रुपए। और हमारे नेताजी कहते हैं महंगाई कमा, बोलने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। अब जब खुद को झेलना पड़ रहा है तो समझ में आ रहा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। और अब सही बात अगर अग्निवीर की करें तो अग्निवीर, क्योंकि जवान और किसान फैमिली से हूं मैं, हमारे घर में जवान भी है, हमारे घर में किसान भी जी, हैं। बहुत तो बड़े फक्र की बात है। मैं उस बात करता हूँ कि अगर जो 4 साल के लिए आप उनको भर्ती कर रहे हैं, हमारा छोटा भाई जी तैयारी कर रहा था, उसका रिटर्न बाकी था, बाकी फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया था। तो उससे पूछिए उसके दिल पे क्या बीतेगी
कि मतलब कि अचानक से पता चला भाई नौकरी मिलेगी भी तो 4 साल की, वो भी पिछला सब कैंसिल कर दिया गया, जो तुम्हारा एग्जाम अब नहीं होना है। पहले 15 दिन बाद एग्जाम है, फिर महीने बाद एग्जाम है, फिर 2 महीने बाद एग्जाम है। इसी तरीके से उसको 6 महीने मतलब कि घुमाया गया। अब वो एकदम तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि यार ये क्या हो गया। अब वो मन मन में गुस्सा लिए बैठा है, क्या करे। लेकिन पेंशन भी खत्म कर दी गई। अगर आप एक एमपी एमएलए की बात करें तो सिर्फ एक दिन का भी एमपी एमएलए बन जाता है तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती है। अगर एक बार एमपी बिल्कुल बना तो एक पेंशन, बिल्कुल। अगर 2 बार एमपी एमएलए बना तो उसकी पेंशन इंक्रीमेंट। हाँ, इस मतलब बात से तो मैं भी कहीं सहमत ना कहीं अगर 2 बार आप हूँ। विधायक बनते हैं हाँ, तो 2 पेंशन के बराबर। और हम लोग 62 साल तक नौकरी करेंगे शिक्षक बनकर या किसी भी प्रकार से, तो हम लोगों को पेंशन जी नहीं मिलेगा। अब उसका नुकसान आप देखिए कैसे है। अब अभी समय ऐसा चल रहा है कि मुझे तो नहीं जी लग रहा है बुढ़ापा में कैसा होगा, लेकिन जो लोग झेल रहे हैं, हमारे बाबा जी हैं शिक्षक से रिटायर हैं, जी जी अब उनको जी। पेंशन मिल रही है। अगर उनको पेंशन ना मिलती, हालांकि ऐसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई बच्चा नहीं करेगा, लेकिन इन केस जी अगर कोई बच्चा लात मार देता है कि यार अब तुम हमको परेशान कर रहे हो, अपना जाओ देखो जाके, तो हमारे बाबा जी क्या करते। अब उनके पास पेंशन है तो उनके पास वो कहीं ना कहीं 8-10 हजार में अगर घर वाले नहीं देखेंगे तो कोई मेड भी रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। बुढ़ापा कैसे बीतेगा। अगर हाँ, सामाजिक न्याय ये है कि अगर हमारी पेंशन बंद की गई है तो एमपी एमएलए की भी पेंशन बंद हो। और देखिए मैं यहाँ भटक गया रास्ते से, मैं अग्निवीर की बात कर रहा था। जी उस पे भी मैंने गीत लिखा था, तो वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। देखिए मैंने लिखा था, जी। हाँ इस गाने में सारी चीजें मैंने कवर की है, देखिएगा। सड़क पर पटक कर के अग्निवीर कहा करके उलझाने वाले, हमें वाह। जिंदा रहने दे झोले वाले, हमें जिंदा रहने दे दाढ़ी वाले। नौकरी से ज्यादा रिटायर का फायदा को गिनवाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोले वाले। सितमगर हम तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। झूठा वीर कह करके अडानी का नौकर हमें बनाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोले वाले। बहुत बढ़िया। तुम्हारी ये आज की सरकार के तुम्हारी ऊपर है। जी। देखिएगा, तुम्हारी ये योजना तुम्ही को मुबारक, फौज प्राइवेट करना तुम्ही को मुबारक। गरीबों की आशा को उनकी निराशा में पलटाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोले वाले, हमें जिंदा रहने दे दाढ़ी वाले। नौकरी से एक ज्यादा बहुत रिटायरमेंट का बहुत फायदा बहुत बताया है। बहुत बढ़िया। तालियां बजाने का मन कर रहा है। इसी के साथ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जी, आप आज की सरकार से खुश हैं या नाखुश होकर के आपने ये गाना उन्हें समझाने के लिए लिखा है, या आपके मन में ये विचार आया कि शायद आपकी ये बात उन तक पहुंचे कि आप लोग देखिए अंदरूनी रूप से दुखी हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सरकारें पहली बात तो आती जाती रहेंगी। आज जी हाँ। ये है सत्ता पक्ष में, ये है तो कल जी विपक्ष वाले सत्ता में आएंगे, तो सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन जो गरीब वर्ग है, किसान है, नौजवान है, और जी अभी जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, उन लोगों जी के पक्ष में फैसले आने चाहिए। सरकारें आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहूँ कांग्रेस जी आ जाए तो बड़ा अच्छा काम करेगी, भाजपा है तो अच्छा काम नहीं कर रही है, बसपा आ जाए, जी सपा आ जाए, तृणमूल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार है, सरकार से ही सवाल करना है। कोई भी जी। सरकार आएगी सवाल हम उससे करेंगे। तो कहीं ना सवाल तो कहीं जनता का हक है। हाँ सवाल हाँ करना तो जनता का हक है। अगर आप जी कोई भी स्कीम अगर लेकर के आते हैं, जैसा कि आपने अग्निवीर अभी जो अग्निवीरों के ऊपर एक ये आपकी कलम चली है, आप गुनगुनाए हैं उसको लेकर के, तो जी कहीं जी ना कहीं एक पीड़ा आप अपने सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं बिल्कुल। कि मैं फिर एक पॉइंट एक मेरा रह गया था, मैंने भी जी सोचा था हाँ। इसको कहूंगा। जैसे जरूर आप बिल्कुल। कह जैसे आप कह रहे हैं कि अग्निवीरों को 4 साल के लिए रखा जाएगा, फिर
उसके बाद इनको बाहर किया जाएगा, अगर योग्य है तब रखा जाएगा। तो जी अगर हाँ। 4 साल के लिए कर्मचारी रखे जा सकते हैं, 4 साल के जी बाद उनको बाहर किया जा सकता है, तब बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी, नए नए लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो जी मैं अपनी बात को यहाँ से मैं सरकार से सवाल करूंगा, इसी प्रकार से जैसे रोजगार का अवसर मिलेगा, इसी प्रकार से लोगों को समाज सेवा का अवसर भी मिले, इस पर भी काम करें। मैं उसके लिए मैं बताता हूँ सलाह कि कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए बने तो सिर्फ 4 साल के लिए बने, उसके बाद उसको जी आजीवन बाहर कर दिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि हम जैसे लोगों को, बेरोजगार लोगों को समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, एमपी, एमएलए बनने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका सोचना कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात हमारी पीछे रह गई है कि हाँ, जो हमारे आर्मी के लोग हैं वो इतने साल जॉब करने के बाद, आर्मी में रहने के बाद उनको पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं अलॉटेड होता है, जबकि हमारे एमएलएज अगर एक आध दिन के लिए भी बन जाते हैं तो उनकी एक जो नौकरी करने के बाद जो उनको एक सुविधा दी जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि इस व्यंग को जो आप लिख रहे हैं उसको आपने सुर दें? आपने कभी इस पे सोचा कि ये बात कैसे पहुंचाई जाए सरकार तक? देखिए इस कि पर ये दिल की बात है कि मतलब ये कई सैनिक परिवारों की पीड़ा की आवाज होगी। अगर मैं मानती हूँ कि अगर इस मुद्दे को आप अपने शब्दों में लेकर के आए तो शायद ये कई परिवारों को राहत देगा, अगर आपकी देखिए आवाज मैंने पहुंचती हाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है और आगे है। भी जी लिखेंगे। और जी बात बात ये मतलब कि नौजवानों की हो गई, और जी किसानों की भी बात करें तो अभी देखिए काफी दिनों से आप भी अवध क्षेत्र से हैं, मैं भी अवध क्षेत्र से हूँ। जी हाँ हमारे जी क्षेत्र में देखिए बारिश बारिश नहीं हो रही है। तो जी हाँ हालांकि इसमें सरकार का इशू नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जैसे अग्निवीरों का करियर सुरक्षित नहीं हो पाया, उसी तरीके से जी किसानों का भी करियर सुरक्षित नहीं होता है। और अगर एक नेता एक दिन का भी नेता बन जाता है तो उसका करियर सुरक्षित हो जाता है। तो बिल्कुल मैंने किसानों के लिए भी लिखा था, देखिएगा कि उनको, उनके लिए भी कुछ सहायता होनी चाहिए। देखिएगा जैसे किसान निवेदन कर रहा है, हम हैं किसान तो से अर्जी लगाई अपन, हाथ जोड़ी हो, ए हो सरकार हमरो कदा सुनवाई अपन, काने खोली हो। फसल बर्बाद हो रही है, कैरियर उसका सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं किसानों की तरफ से मांग करता हूँ, जैसे आप लोगों को पीएफ पेंशन मिल रहा है, दूरभाष भत्ता मिल रहा है, वैसे किसानों को भी मिलना चाहिए। देखिए जी हम जी पीएफ चाहिए, बोनस चाहिए, वीआईपी इलाज हो, हर महीना मोबाइल के फोरे रिचार्ज हो, पीएफ चाहे, बोनस चाहे, वीआईपी इलाज हो, हर महीना मोबाइल के 4G रिचार्ज हो, हमरो लड़का करतिया है ऑनलाइन क्लास हो, वही के खातिर भी टेबलेट करवाऊ पास हो, बतियन पा हमरे तानी गौर फरमाई आपन, कान खोली हो, ए हो सरकार हमरो कादा सुनवाई आपन, कान खोली हो। और खाद की समस्या मैंने भी निवेदन किया कि खाद को भी बहुत फ्री में दिया खूब, जाए, बहुत अगर राशन दिया जा बहुत सकता है। खूब। देखिएगा फिर कई खाद जैसे नहारी के पानी, पानी भी काफी हद तक फ्री है, सही फिर सही बात कह कैदा रहे हैं। खाद सही जैसे नहारी जी के पानी, इफको के केंद्र पाना होई जजमानी, देश के किसानन पा होई उपकार हो, धरती माँ के बेटा तो से करत है पुकार हो। और जब भी विपद आएगी देश पे, जब जब विपद पड़ी, हथवा बढ़ाई आपन, खेत गोड़ी हो, ए हो सरकार हमरो
कादा सुनवाई आपन कान खोली हो। एक सवाल हमेशा से होता रहा है, अगर किसान बिल्कुल बिल्कुल अगर बढ़िया सूट बिल्कुल, आप बूट पहन सारे ले, सवाल आज करिए, आज आज आपकी हर बात अगर पहुंच एक रही है सवाल हमेशा से जनता तक। किसानों पर होता रहा कि जी जी अगर किसान अच्छा कपड़ा पहन लेता है, अगर मैं ही बढ़िया जी सूट बूट पहन के अगर खेत चला जाऊं, अगर कहूं मैं जी किसान हूं, तो लोग बड़ा व्यंग करेंगे, तुम किसान हो, सूट बूट पहन के टहल रहे हो, महंगी घड़ी पहने हो, महंगा जूता पहने, तुम किसान हो। मतलब लोगों की सही बात धारणा है। बन गई है कि किसान होगा तो गरीब ही होगा। ये कहाँ लिखा है? आप बात करते हैं नहीं आय नहीं। दोगुनी करेंगे। जी आपने भी देखा होगा, फील किया होगा, लोगों की जी धारणा जी। है कि किसान है तो किसान गरीब ही होगा। अभी वहां जब नहीं, दिल्ली पंजाब वाले किसान मैं धरना दे मैं रहे थोड़ा थे। सा आपको इंटरप्ट करूंगी इस बात में कि ये कहने की खाली बात है। अभी जब पंजाब वाला जब केस हुआ था, थोड़ा सा जी जी याद होगा आपको, तो जी उसमें जी। एक से एक पैसे वाले किसान जो है वो रोड पे आए थे। तो तो ये वही से कहना मैंने गलत सवाल होगा उठाया कि, उनको। हाँ, कि ये कहना गलत होगा बिल्कुल, क्योंकि जो भी जिसने भी समाचार देखे होंगे उन दिनों हाँ के, हाँ। उसमें तो एक से एक ऐसे दिग्गज हस्तियां सामने आई हैं किसान के रूप और में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपका जो लेकिन ये गाना है वहीं से तो लोगों ने कहा था कि किसान जी हाँ, अमीर नहीं होगा। ये कैसी धारणा है कि किसान अमीर हाँ, नहीं हो सकता है? मतलब केवल जी हाँ, अमीर होगा तो नेता है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, अपने हम इंडिया में अगर कोई नेता बनता है तो जी गरीब से जी अमीर हो जाता है। अगर वही हाँ आप कंपेयर करें बाहर विदेश में, अगर कोई नेता जी बनता है सामाजिक कार्य में आता है तो अमीर रहता है तो गरीब हो जाता है, क्योंकि वो घर से जी सामाजिक कार्यों में लुटा देता है। लेकिन अपने यहाँ हाँ लोग जी। राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्य में इसलिए आते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल। मैं अब लोग मैं आजकल उस की गीत तो को ये पूरा करता धारणा हूँ। ही है। हाँ, आजकल की तो ये धारणा ही हो चुकी है कि आप किसी प्रोफेशन में मत जाइए, आप राजनीति में चले जाइए, बिना कुछ किए आपको सब कुछ हासिल होने लगेगा। ये तो एक अच्छा। कटु सत्य मान लीजिए। हाँ। अच्छा देखिए, मैंने जी जो किसान कुछ मिले आपको, लेकिन वैसा मैं सभी किसान को चाहता हूँ। देखिए, जी फूट फूट पहिरब हमहू, ले हब एप्पल फोन हो, हेलो हाय इंग्लिश बोलब जब बाजी रिंग टोन हो। किसान की धारणा होती कि मैं भी बढ़िया वीआईपी बनूं, जैसे हमारे नेता होते हैं, जैसे हमारे व्यापारी बिल्कुल होते हैं, उद्योगपति होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं कभी होऊंगा ऐसा। सूट जरूर। बूट पहिरब हमहू, ले हब एप्पल फोन हो, हेलो हाय इंग्लिश बोलब जब बाजी रिंग टोन हो। ई सब सपना हमर कैदा साकार हो, हम सब किसान तो हर राहब कारजदार हो। बहुत घर के खूब। अपने इस टेंडर बढ़ाई अपन खेत गोड़ी हो। ए हो सरकार हमरो कादा सुनवाई आपन कान खोली हो। धन्यवाद। भाई मैं तो आज बहुत इस इंटरव्यू को मैं आज बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपके साथ, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आपके गाने बड़े अपीलिंग हैं बहुत। हर बात में एक संदेश है, हर बात में एक और संदेश आप जनता को और देते हैं। मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जी जय किसान, इससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। तो वो सही बात है। तो इस पर भी मैंने लिखा था, देखिए किसान के लिए मैंने लिखा था। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पहले कहिए तो मैं सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे इसमें मैं तो आपसे ये गुजारिश करने जा रही हूँ कि कुछ अब ऐसा सुना दीजिए कि हमारी जनता सुनने के बाद वाह वाह कर उठे। और शायद देखिए उनके दिलों की आवाज है ये। जी देखिए देखिए किसान कितनी मेहनत करता है, मैंने उसको एक गीत में लिखा है। देखिए, सांझ से सवेरे ले मेहनत करत है, सांझ से सवेरे ले मेहनत करत है, खूब पसीना बहावे हो, तब वो मेहनत नायापन पावे हो, तब वो मेहनत नायापन। और देखिए, होत भीन सार उनका खेतवई माँ पई हो, जाड़ा गर्मी के भेद ना पई हो, होत भीन सार उनका खेतवई माँ पई हो,
जाड़ा गर्मी के भेद ना पैहो, धरती माँ के सिंगार के खातिर, धरती माँ के सिंगार के खातिर पूरा मेहनत जुटावे हो, तबो मेहनत नायापन पावे हो, तबो मेहनत नायापन। तन कर कपड़ा त एकदम फाट है, खेतवा के फसल से असरो लाग है। तन कर कपड़ा तो एकदम फाट है, खेतवा के फसल से असरो लाग है। धाने के दाम है डीएपी से सस्ता, अरे धाने के दाम है डीएपी से सस्ता, कैसे घरवा चलावे हो, हाँ हाँ कैसे खर्चा चलावे हो, तबो मेहनत नायापन पावे हो, कबो मेहनत नायापन। और देखिएगा, हरियो कुदार लेके बा देखा बगिया, कतना खोत उ लगावत बायधिया। हरियो कुदार लेके बा देखा बगिया, कतना खेत उ लगावत बायधिया। सरकारी योजना के फायदा म देखा, सरकारी योजना के फायदा के खातिर कृषि केंद्र में लाइन लगावे हो, तबो मेहनत नायापन पावे हो, तबो मेहनत नायापन। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं किसान मेहनत करता है लेकिन उतनी मेहनत नहीं पा रहा है। जी क्या आप सुन रही हैं? आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, कोई गाते रहिए, ठीक है। और देखिए मैंने एक बात और जोड़ी है कि बीज इतना महंगा है और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो फसल सस्ते में बिकती है। देखिए 80 रुपए में इंसान बीज खरीदता है और 20 रुपए 15 रुपए में फसल बेच रहा है। देखिएगा 80 रुपया में बीज खरीदे, पैदा कई के सस्ते में बेचे। 80 रुपया में बीज खरीदे, पैदा कई के सस्ते में बेचे। 15 रुपया में धाने की कीमत, 80 रुपए में बीज खरीदेगा और फसल तैयार करके 15 रुपए में बेचता है। 15 रुपया में धाने की कीमत, कैसे दर्द बतावे हो, तबो मेहनत नायापन पावे हो, कबो मेहनत नायापन। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर आपने गीत हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया और आज आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने अब क्या सोचा है, क्या बनना चाहेंगे? अग्निवीर बनना चाहेंगे या राजनीति में जाना चाहेंगे या अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ और आपने सोच रखा है? नहीं, दरअसल अभी मैं एकेडमिक में हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा बीएड हो गया है और बीएड मैंने कर लिया है, सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारा तो फोकस उसी तरफ है और बाकी देखिएगा सरकार किस तरीके से किस तरफ ले जाती है। अब फिर से ये प्रश्न करूंगी कि प्राइवेट जाना चाहेंगे या आप सरकारी को पसंद करेंगे? किस दिशा में देखिए कहीं ना कहीं मैंने समाज से, घर परिवार से हमेशा यही सीखने को मिला है कि सरकारी नौकरी करना, लेकिन समय और परिस्थिति जैसी बनती है वैसा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी का अभी भी बहुत क्रेज है, बहुत ही प्रतिष्ठा है लोगों में। अगर आप सरकारी नौकरी मिलती है तो लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं कि हाँ बहुत ही काबिल है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो लोग संशय में रहते हैं कि बंदे में काबिलियत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है, वो सोच है हमारे अंदर भी भरा गया, तो इसीलिए सरकारी नौकरी का सपना ही रहा। ज्यादा विश्वास करते हैं या भाग्य पर? नहीं, कर्म पर। भाग्य
भाग्य में मैं नहीं समझता हूँ। 99% कर्म, 1% भाग्य होगा, देखा जाएगा। लेकिन मैं जी समझता हूँ कर्म पर, और जी सभी को कर्म पर विश्वास करना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारा जो कर्म है वही हमें आगे बढ़ा के ले जाता है। जी। कैसा लग रहा है आपको? आप इतना वायरल हो चुके हैं लोगों के बीच में अपने गानों के कारण, और ऐसे ऐसे आपने गाने अभी जो प्रस्तुत किए हैं, उसमें जो एक जनमानस की आवाज बनकर आप उभर के सामने आ रहे हैं, आज आपको कैसा लग रहा है वायरल होकर? देखिए, ये आप सभी का सहयोग है। जी आपने हमारे गानों को, हमारे विचारों को खुद जी के हाँ जीवन से कनेक्ट किया, और जी मैंने भी वही सोच के लिखा था कि ये जो जी मेरी समस्याएँ हैं, निश्चित रूप से ये जनसामान्य की समस्याएँ हैं, समाज की समस्याएँ हैं। और जब लोगों ने मेरी समस्याएँ, मैंने अपनी समस्या सोच के लिखा, और मुझे यकीन था कि ये लोगों की भी समस्याएँ हैं, और लोगों ने माना कि हाँ, ये मेरी भी समस्याएँ हैं। इसी वजह से मेरी आवाज़ लोगों की आवाज़ बनी, और आज आपके सामने टीवी पर हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने सहयोग किया, और निश्चित रूप से हमारे इस जो मैंने आवाज़ रखी है, इससे अगर कहीं न कहीं 1% भी अगर सरकार जागरूक होती है, लोगों के प्रति काम करती है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। ये मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रदीप जी, कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, आपकी मंजिल आपको मिल रही है, और धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के जरिए लोगों में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि गाना और सब कुछ एक तरफ है, आपका भाग्य भी एक तरफ है, लेकिन कर्म को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, कभी उसका नहीं, त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कर्म साथ है तो भाग्य भी को निश्चित आपके कदमों में झुकना पड़े। और जी, फिर जो गानों का माध्यम है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे आजकल एक चलन हो गया है कि कई तरीके के गानों को लोग प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, उनमें कोई मायने नहीं होते हैं। मैं समझती हूँ आपका गाना तो कई मायनों को लेकर के और उद्देश्यों को लेकर के चल रहा है। कोई बात नहीं, वो एक रंगात्मक रूप में लोगों की मानसिक जो धारणाएं पुरानी हैं, बीती हुई हैं, अगर उन्हें विकसित रूप में सामने लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है हर इंसान की, जी, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अगर हम परेशानियां आज झेल रहे हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। जी, सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है इन गानों के माध्यम से, तो निश्चय ही आपके गानों के मायने हैं। एक एक जो है एक क्या कहेंगे, सकारात्मक उद्देश्य के थ्रू जो है आप जन समूह में छा रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और मैं समझती हूँ बहुत-बहुत कि समय अब हमें ये कह रहा है कि हमें आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को शायद जी, मैं ले एक जाना एक होगा संदेश अगले पड़ाव एक की ओर। संदेश एक गाना जरूर सुनूंगी आपसे। जी, बिल्कुल। हाँ चलिए ठीक है, जो संदेश मैं देना चाह रहा था, उसी को नहीं, गाने के आप माध्यम बिल्कुल से अपना देता हूँ। इस गाने के बाद आप अपना संदेश भी देंगे, लेकिन एक बहुत नहीं, बढ़िया सा मधुर गाने गाना जो आपको जो मैं पसंद हो, ठीक जो है, मैं आपको अपना पसंद हो। संदेश मैं जो मैं संदेश हाँ, देना चाह रहा था, उसको गाने के माध्यम से देता हूँ। अरे देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल। कि वो भी मेरा गाया हुआ गाना है, और लिखा भी मैंने है। लोगों ने जी पसंद भी किया, वायरल भी हुआ, तो देखिएगा। देखिए, बेरोज़गारी की समस्या है, तो कहीं न कहीं लोग समझ रहे हैं, विचलित हो रहे हैं मार्ग से, कि वो लोग समझ रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी तो हम पढ़ाई ना करें। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैं बेरोज़गारी वाले गीत गाता रहता हूँ, और लोगों के मन में कहीं ऐसा ना आ जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ ही ना, कि पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं, ये बच्चा ऐसे टहल रहा है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं अपने बच्चों नहीं, को फिर क्यों वो पढ़ाऊँ? इंटरनेट पे तो आ जाएगा ना। हाँ, तो अगर टहल रहा है। तो कहीं न कहीं हाँ मुझे जी लगा, तो मैंने ये गीत भी लिखा, उसको लोगों ने भी पसंद किया कि जी पढ़ाना जी बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें। मैंने गीत लिखा, देखिएगा। शिक्षा से नैया लगाइला, अपने यहाँ की पूर्वी गीत है, अवध में पूर्वी गाई जाती है, देखिएगा। डोला शिक्षा से पिछवाड़े रख दे। है ना? ये शिक्षा उसी से उसी का नैया तर्ज है। शिक्षा जी से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, आपन गरीबी मिटाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू।
नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई। ओटीपी आएगा, लोग पूछेंगे, आप बताएंगे, खाते का पूरा पैसा खाली हो जाएगा अगर आप पढ़े लिखे जागरूक नहीं है तो। देखिएगा, नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई, ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। ये मत सोचना कि फलाने का लड़का बहुत पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं पाया तो मैं भी अपने बच्चे को ना पढ़ाऊं। मैंने लिखा, पढ़ लिख के चाचा कुछू ना पाए, फर्जी मकतना पैसा लुटाए, अरे एकर भरम तू हटाई दा, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। जे तू पढ़बा समाज के पढ़ौबा, संगे संगे तू पैसा कमैबा, कितबियन से प्रीतिया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। कबलिया बबुआ तू रहबायन पढ़, पूरा समाज पढ़ के आगे गवा बढ़, अरे दीदा के अपने चेताइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, आगे बढ़ा तू, आगे बढ़ा तू, अपन गरीबी मिटाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया जो है ये गीत है। और बच्चों को तो खैर शिक्षा से अलग होना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया एक चकाचौंध है और इस चकाचौंध की दुनिया में अपना जो ध्यान है वो शिक्षा के ऊपर अगर बच्चों ने लगा लिया, ये जो आपका गीत है, ये जो संदेश दे रहा है हमारे बच्चों को, ये वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है आपका। आपने केवल यही नहीं बताया कि इंटरनेट जो माध्यम है कि आप फेमस तो हो जाएंगे, लेकिन ये सारी सफलताएं एक छोटे अंतराल के लिए ही होती है, और शिक्षा वो माध्यम है जो आपको आजीवन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जी। और इसी के साथ मैं एक आपसे आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। जी। आपने देखा है कि आज के समय में हिंदू और मुस्लिम के जो मैटर चल रहे हैं इन दिनों, जी। काफी जो है हमारा भारत कहा जाता था कि मतलब हम भाईचारे को लेकर और वैश्विक सद्भावना के साथ हम इस अपने विचारों को लेकर के चलते थे, हिंदू मुस्लिम की कभी बातें नहीं होती थी। इस सरकार हमारा जो राष्ट्र है ये सेक्युलरिज्म की बात को कहता है, और मैं इस बात के लिए आपसे ये बात प्रश्न करना चाहूंगी, इनको समझाने के लिए आपने अपने गानों में क्या मुद्दा डाला है? क्या ऐसा सोचा है कि लोगों को समझाया जा सके कि इस जातिवाद को खत्म करके क्यों ना हम एक प्रेम की भाषा को अपना धर्म बनाएं, क्यों ना हम साथ खुश मिलकर के रहें। जीवन जो है बहुत छोटी 4 दिनों का कहते हैं कि 4 दिनों का जीवन, तो इसको आप अपने गीतों के माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे सद्भावना का संदेश? देखिए मैं सबसे पहले तो सेकुलरिज्म की बात आई तो मैं बताऊं, इस समय मुझे नहीं लगता कि संविधान का ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ये सुरक्षित है। कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा कि सेकुलरिज्म अब नहीं रहा, धीरे धीरे खत्म हो। आपने लखीमपुर का भी मामला देखा होगा, शिक्षक की तैनाती कर दी गई मंदिर में, कहीं ना कहीं कितना जायज है। आप खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए कि जब सोमवार के स्कूल बंद कर दिया जाएगा और शिक्षक की तैनाती मंदिर में कर दी जाएगी, और अब फिर आप कहेंगे कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल वाले अच्छा पढ़ा नहीं रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे?
आप उनको मतगणना में लगा दे रहे हैं, आप उनको डाटा एंट्री में लगा दे रहे हैं, आप उनको मंदिर में लगा दे रहे हैं, आप कांवड़ियों को पैर धोने के लिए लगा दे रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी? कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्ष रह गया यहाँ। कहीं तो अगर आप हिंदुओं के लिए लगा रहे हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें तो मुस्लिमों को लिए भी लगाना पड़ेगा। उनका त्योहार आएगा तो उनके लिए भी लगाना पड़ेगा। सिख का त्योहार आएगा तो वहां भी लगाना पड़ेगा। ईसाई का त्योहार आएगा तो वहां भी लगाना पड़ेगा। तो हमारे शिक्षक यही करते फिरेंगे? सही सवाल बात है है। मेरा सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि और जिस आप फिर इंसान कहेंगे। की जो काबिलियत है उसका अगर सही उपयोग नहीं किया जा रहा है और दूसरी दूसरी अन्य बातों में उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, तो जी उसकी शिक्षा का हम कहाँ पे फिर उसको उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये न्याय नहीं जी कर पा रहे हैं उसकी शिक्षा के साथ। तो क्या आपके गानों में ऐसा कोई संदेश है जो आप? देखिए, मैंने 2 लाइन लिखी है इस पर कि जी भोजपुरी में मैंने लिखा 2 लाइन, देखिएगा। जी जी मजहब के दुश्मन लोग हो ही जाता, आदमी के आदमी से टूटा है नाता, प्यार वाला खत्म पैगाम हो गई देखा, आदमी के दुश्मन समाज हो गई देखा, आदमी के दुश्मन समाज हो गई। मैंने 2 ही लाइन लिखा था, ये भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, देखिएगा। जी ये प्रेमवा 2 ही लाइन। मरंगदा, प्रेमवा मरंगदा, सबके मनवा हो, देश के सिंगार कर बाबा जी, गंगा जमुना के निर्मल पानिया, एक ही पवन से मिलत जिंदगानिया। इन हवाओं को कैसे बांटोगे? पानी को कैसे बांटोगे? इनका मजहब क्या होगा? गंगा जमुना के निर्मल पानिया, एक ही पवन से मिलत जिंदगानिया, एकता के कराना जतनवा हो, देश के सिंगार करे बाबा जी, प्रेमवा मरंगदा सबके मनवा हो, देश के श्रृंगार कर बाबा जी। और मैं समझ रहा हूँ कुछ दिनों से आदमी का आदमी से नाता टूट गया है, तो मैंने 2 लाइन सही लिखा था कि सही याद, मैंने ये लिखा नहीं, सॉरी, मैंने बाबा से ये गाना सीखा है। आदमी के आदमी से टूट गईल नाता, राम लखन जैसन नाही बंधु और भ्राता, आदमी के आदमी से टूट गईल नाता, राम लखन जैसन नाही बंधु और भ्राता, एकता के कराना जतनवा हो, देश के सिंगार कर बाबा जी, प्रेमवा मरंगदा सबके मनवा हो, देश के सिंगार कर बाबा जी। राम और अब्दुल में लगातार लड़ाई हो रही है। धन्यवाद। तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत बहुत सकारात्मक संदेश दिया आपकी। और मैं आवाज जैसा आवाज उठाइए। आज आपको देख रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्षमा चाहती हूँ। और जो संदेश आपने अपने गानों के माध्यम से हमारे जनसमूह को पहुंचाया है, प्रदीप जी, मैं उसके लिए आपकी हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। बहुत हृदय से आपको दिल से बधाई देती हूँ कि आप आज इतने वायरल हुए हैं अपने गानों के माध्यम से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए आपने जिन पंक्तियों को हमारे सामने लेकर के आप आए हैं, हमारे समक्ष रखा है, वो पंक्तियां आगामी 15 अगस्त जो अब आ रहा है, हमारे कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो शायद आपकी ये पंक्तियां और भी ज्यादा वायरल हों यदि आप इन्हें अपलोड करते हैं अपने जी कार्यक्रम बिल्कुल। में। और ये शुभकामनाएं आपके साथ, आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरीके से हम लोगों को संदेश देते रहें, जागृत करते रहें
कर्म के द्वारा दिशा देते हैं। आपकी आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, जी, रेखा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो भी आपके दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका आपकी आवाज कहीं ना कहीं कट रही है। आपने आकर के हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और ऐसे ही अपने गीतों से बहुत प्रसन्नचित्त रखने की जो आपकी कोशिश है वो हमेशा कामयाब होती है।